आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं पैरोटिड ग्लैंड के बारे में। पैरोटिड ग्लैंड कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है और इसको हमको कम से कम इसके रिलेशन अच्छे से याद होना चाहिए। इसके बाद जो है इसकी क्लिनिकल एनाटमी है ना, और कैप्सूल्स के बारे में जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इसके बाद जो है रिलेशंस और इसकी सप्लाई, ठीक है, ये कुछ याद होंगी तो हो जाएगा। चलो अब इसमें देखते हैं सिंपल से। सबसे पहले देखो डायग्राम जो है इसका रिलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट बनाना। तो ये बीडी चौरसिया में दिया गया डायग्राम है और ये जो है हमारा, ये दोनों डायग्राम ज़रूरत पड़ेगी इसमें सरफेसेस को जानने के लिए और ये बॉर्डर के रिलेशन जानने के लिए, ठीक है। और इसके बाद ये डायग्राम डक्ट का है, पैरोटिड डक्ट हमको बनाना एग्जाम पे, उसके साथ ये भी बनाना है, ठीक है। और इसके अलावा ये डायग्राम जो हमारे पास किसका है, विश्राम सिंह का, ठीक है। तो ओरिएंटेशन होने के लिए हमको क्या, सरफेस अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। अब सरफेस पता होने के लिए देखो सिंपल सा लॉजिक है, सरफेस पता चलेगा तब तो रिलेशन बता पाओगे। तो सरफेसेस हमारे इसमें होते कितने, यही आपको समझ में जाएगा। देखो सिंपल सा लॉजिक है, ये जो हमारी पैरोटिड है वो किस टाइप से रहती है, देखो ये जो है, अगर यहाँ पर डायग्राम बनाएं तो इस टाइप से जो है हमारी पैरोटिड रहती है, ठीक है। अब ये पैरोटिड है और हमने इसको ऐसे काट दिए, ठीक है, यहाँ से काट दिए। तो अब इसको काटने के बाद इस टाइप से दिख रही है, ठीक है। अब मैं इसमें बात करूँ ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये मीडियल साइड हो जाएगा, ये लेटरल साइड हो जाएगा, ठीक है। और सामने की तरफ इसका इंटीरियर और पीछे की साइड इसका पोस्टीरियर हो जाएगा। तो इसको काटने के बाद हमको ये दिख रही है, तो देखो ये दिख रही है कटने के बाद। तो ये मीडियल सरफेसेस हो गया, ये जो मीडियल सरफेसेस हो गया, ठीक है, ये लेटरल सरफेसेस हो गया। और इसके बाद ये हमारा मीडियल हो गया और इधर साइड जो हमारा लैटरल सरफेसेस हो गया, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो है दिमाग ये लगाना है कि हमने मीडियल, लैटरल, इंटीरियर, हमने इसके इंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस, चार सरफेस देख ली। इसके अलावा जो है, जो हमारा लैटरल सरफेस है ना, इसको ही हम क्या कहते हैं, सुपरफिशियल सरफेस भी बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारा ऊपर की तरफ जो है ना, ये कौन सा सरफेस होता है, ये हमारा सरफेस जो कहलाता है सुपीरियर सरफेस, ठीक है। तो इस टाइप से ये रहता है, तो ये हमारा ऊपर का सुपीरियर सरफेस हो जाता है, ठीक है। अब इसमें जो है हमको क्या करना है, इसके एक एक करके रिलेशन देखना है। तो इसके बॉर्डर के रिलेशन पहले हम क्लियर कर देते हैं, क्योंकि बॉर्डर के रिलेशन पे क्या बहुत से कन्फ्यूज होते हैं। तो इसमें बॉर्डर में कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं होना, उसके लिए हमको दूसरा डायग्राम लगेगा, ये वाला बॉर्डर के रिलेशन। देखो अब इसमें भी जो है ना, इसमें हमको मीडियल सरफेस नहीं दिख रहा, क्योंकि हमको ये पूरी की पूरी क्या है, पैरोटिड ग्लैंड दिख रही है ना। पैरोटिड ग्लैंड में किस टाइप से दिख रही है हमको, देखो ये मैंने जो बताया था अभी कि इस टाइप से ये होती है, ठीक है। तो इसी टाइप से नीचे टाइप क्या होती है, ये नुकीली होती है। तो हमको ज़्यादातर इसमें जो इन्फीरियर सरफेस नहीं पढ़ने को मिलता, ऊपर साइड पढ़ने को मिलता है, क्योंकि ऊपर इस टाइप से होती है। तो इसको हम काटते हैं ना, तो ऊपर का सुपीरियर सरफेस हो जाता है और लेटरल वाला सुपरफिशियल हो जाता है। तो अभी इसको मीडियल नहीं दिख रहा, हमको इंटीरियर दिख रहा है ये वाला, और ये पोस्टीरियर दिख रहा है, ठीक है। तो रिलेशंस पे देखो, रिलेशंस पे ना इसमें क्या करना है हमको, जो इसमें बॉर्डर तीन होती हैं, बॉर्डर तीन होगी ना। सिंपल सा देखो, अभी मैंने जो डायग्राम उसको ट्रांजेक्ट करके बताया था इस टाइप से, तो उसमें तीन बॉर्डर ही होती हैं। कौन कौन सी तीन बॉर्डर, इंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर और ये मीडियल बॉर्डर। तो इसमें जो है इंटीरियर बॉर्डर के रिलेशन में बस याद रखना है कि फेशियल नर्व यहाँ से पोस्टीरियर सरफेस से इंटर होती है और इंटीरियर में क्या करती है, ब्रांचेस दे देती है। तो इंटीरियर बॉर्डर में रिलेशन में उसकी इंटीरियर फेशियल नर्व की जो ब्रांचेस हैं, जो पैरोटिड ग्लैंड में आके अपनी ब्रांचेस बनाती हैं, उनके रिलेशन लिखना। पोस्टीरियर बॉर्डर में क्या होती है ना, ये यहाँ पर जो दिख रहा है, ये वाले जो ब्रांचेस को लिख सकते हो। अब ये बोलोगे कि भाई ये मीडियल साइड में नहीं है, ये पोस्टीरियर ही साइड में है, ठीक है। ये क्या है, पोस्टीरियर ही साइड में है। और पोस्टीरियर साइड में इसको लिख सकते हो, सिंपल सा है, क्योंकि ये इंटीरियर है तो ये पोस्टीरियर है ना, मीडियल तो इसमें दिख नहीं रहा है, सिंपल सा। तो ये पोस्टीरियर में ये लिख सकते हो। अब बात रही कि हमने इंटीरियर का लिख दिया, पोस्टीरियर का, मीडियल का क्या लिखेंगे, तो मीडियल का नहीं लिखना है, क्योंकि मीडियल का ये है ना, इसमें ये लिखना है क्योंकि इसके रिलेशन में कुछ नहीं आ रहा। तो हम क्या काम करेंगे, इसको बताएंगे कि ये हमारा जो है टू सरफेसेस को क्या करती है, सेपरेट करती है। इंटीरियर इंटेरोलेटरल सरफेस, ओ सॉरी, ये इंटीरियर साइड है तो इंटेरोमेडियल सरफेस, और ये पोस्टीरियर पोस्टीरियर मेडियल सरफेस को अलग करती है, सेपरेट करती है, ठीक है। सिंपल सा बॉर्डर हमारी क्लियर हो गई, इस डायग्राम में आप याद कर लेना। अब जो है ये हमने देख ली।
अब इसके रिलेशंस के बारे में देखते हैं ना, तो रिलेशंस सरफेसेस के रिलेशंस तो सिंपल सा है। इस डायग्राम पे कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि अभी मैंने जो बताया था इसको कि सबसे पहले हमको इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये किस तरफ का। तो देखो रेमस ऑफ द मैंडिबल हमारा हमेशा इंटीरियर साइड में रहता है। तो ये हमारा इस टाइप से हो जाएगा ना, ये डायग्राम जो अभी हमने देखे थे ये, ठीक है। तो इस टाइप से ये डायग्राम हो जाएगा। तो सब हमेशा इसके इंटीरियर रिलेशन में क्या आता है पता है, मसल्स आती है, हमको मसल्स याद रखना। कौन कौन सी मसल्स आएंगी, तो इंटीरियर साइड में जो है रेमस ऑफ मैंडिबल, यहाँ पर रेमस ऑफ मैंडिबल दिख रहा है। रेमस ऑफ मैंडिबल में कौन कौन सी आएंगी, मेसेटर और मीडियल टेरागोइड, ये दोनों मसल्स आ जाएंगी, ठीक है। इसके बाद जो है इसके कौन से रिलेशन में जाएंगे, मीडियल में। तो मीडियल में हमारे पास स्ट्रेनोक्लीडोमेस्टोइड मसल्स आ जाएगी, और उसके साथ साथ में जो पोस्टीरियर बेली ऑफ द डाइगैस्ट्रिक मसल आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम लेटरल सरफेस में जाएंगे, तो सॉरी मेडियल सरफेस में जाएंगे, तो वहाँ देखो फिर से देखते हैं। इंटीरियर सरफेस जो हमारा सबसे पहले है, वहाँ पर कौन आ रहा है हमारे पास, रेमस ऑफ द मैंडिबल आ रहा है, और उसमें हमारे पास दो मसल है, एक मेसेटर मसल है और मीडियल टेरेगोइड मसल है, ठीक है। हो गया क्लियर। अब हम चलते हैं मीडियल सरफेस में। तो मीडियल सरफेस में कौन कौन से हैं, देखो यहाँ पर हमारे पास स्टाइलॉइड प्रोसेस है, और वहाँ पर जो है उसकी मसल अटैचमेंट है। तो स्टाइलॉइड प्रोसेस से कौन कौन सी मसल्स अटैच रहती हैं, स्टाइलोग्लोसस, स्टाइलोफेरेंजियस और स्टाइलोहायोइड, ठीक है। अब चलते हैं हम पोस्टीरियर बॉर्डर में। पोस्टीरियर बॉर्डर में कौन सी होती है, स्टेनोक्लिडोमेस्टोइड, और दूसरी कौन सी होती है, पोस्टीरियर वैली ऑफ द डाइगेस्ट्रिक, ठीक है। इसके अलावा आर्टरी वेसल्स, इनके बारे में आप लिख सकते हो थोड़ा थोड़ा करके। तो हमने रिलेशन आपको बिल्कुल क्लियरली हो गया होगा, ठीक है। और लेटरल सरफेस में देखते हैं, अभी हमने कौन कौन सी सरफेस देख ली है, इन ये एंटीरियर साइड का इंटीरियर मीडियल, पोस्टीरियर मीडियल देख लिए, और मीडियल सरफेस भी देख लिए, मीडियल वाटर के रिलेशन भी देख लिए। और इसके जो लेटरल सरफेस में क्या होगा, स्किन होगा ना, तो उसको जो है और अच्छे से समझने के लिए ना, इसमें एक डायग्राम है, इस वाले डायग्राम पे देखो, पूरा ये लेटरल वाला है, यहाँ पर जो है ना लेटरल वाला है, इसमें अच्छे से दिया है इसने, देखो कि पहले स्किन आएगी, फिर इसके बाद जो डीप सर्वाइकल फेसिया आएगा, पैरोटिड लिम्फ नोड आएगा, प्लेटिज्मा आएगी। तो ये दोनों डायग्राम की मदद से आप लिख सकते हो। तो इसके रिलेशन आपको क्लियर हो गए होंगे। रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके, ठीक है, बॉर्डर और उसके सरफेसेस के। इसके बाद जो है इसमें पैरोटिड डक्ट आपको लिखना है, इसका ऑरिजिन, कोर्स पूरा आपको, और टर्मिनेशन, ये पूरा लिखना, डायग्राम बनाना। तो ठीक है, ये डायग्राम आपको बनाना, कम से एक डायग्राम और दो डायग्राम, और ये तीन डायग्राम होगा जो आपको बनाना है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम ना कैप्सूल देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैप्सूल आप लिखोगे तभी आपको अच्छा स्कोर मिलेगा। इसके साथ उसकी क्लिनिकल एनाटॉमी भी तो लिखना ही लिखना, ठीक है, चाहे पूछे या ना पूछे, लेकिन लिखना ही है, ठीक है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम कैप्सूल्स के बारे में। कैप्सूल में ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा है, और क्लिनिकल एनाटॉमी इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। और इसके रिलेशन में बस इतना ही। थैंक यू। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इसकी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, कैप्सूल्स एंड क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में। तो देखो इसमें ब्लड सप्लाई में ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब थोड़ा सा याद रखना है कि आर्टेरियल सप्लाई एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और उसकी ब्रांचेस कुछ करती हैं, और वेंस की जो है एक्सटर्नल जुगुलर वैन एंड इंटरनल जुगुलर वैन करती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो नर्व में है, आपको ओटिक गैंग्लिया देखना है, क्योंकि ओटिक गैंग्लिया एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें से और भी ओटिक गैंग्लिया हैं जिसके बारे में पढ़ना है, लेकिन ओटिक गैंग्लिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये इसको सप्लाई करता है, ठीक है। इसके पैरासिम्पैथेटिक फाइबर जो ऑरिको टेम्पोरल नर्व होती है, तो इसको आप देख सकते हैं, मैंने अभी अपलोडेड कर दिया हूँ इसमें, ठीक है। तो पूरा डिटेल में उसमें मिल जाएगा। अभी हम बात करते हैं इसमें कैप्सूल्स के बारे में। कैप्सूल्स के बारे में देखो सिंपल सा, और हाँ, इसके अलावा उसमें ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई के अलावा जो हमने उसमें फेशियल नर्व की देखे थे ब्रांचेस के बारे में, उसके अलावा और भी जो रिलेशंस उसके होते हैं, उसमें आपको आर्टरी कौन कौन सी प्रोटेट के स्ट्रक्चर के विथिन में होती हैं, वो आपको आर्टरी, वैन, ये सारी पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा जो है अभी हम देखते हैं अच्छा, वेंस में रेट्रोमेंट्रिकुलर वैन आप देख लेना मेनली, और आर्टरी में एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, वो भी उसी में पास करते हैं, उसके कुछ ब्रांचेस हैं, ठीक है। अभी हम इसमें बात करते हैं, जो डायग्राम देखो, डायग्राम में आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर कैप्सूल्स के बारे में। कैप्सूल्स क्या है, इसमें कैप्सूल्स में एक ही याद रखना कि इसमें एक डीप लेमिना होता है और एक सुपीरियर लेमिना होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक इन्वेस्टिंग लेयर, अभी डीप डीप फेश उसमें पड़े होंगे, डीप सर्वाइकल फेशिया, तो उसमें इन्वेस्टिंग लेयर होती है, वो क्या काम करती है, कैप्सूल को कवर करने का काम करती है, ठीक है। और उसको नर्व सप्लाई करती है, ऑरिकुलर नर्व। और इसमें देखो यहाँ से जो फेशिया जा रहा है हमारा, ये टू पार्ट में स्प्लिट हो रहा है ना। सुपीरियर लेमिना जो होता है, ये क्या होता है, थिक होता है बहुत ही, और ये एडहेरेंट होता है ग्लैंड से,
और अटैच होता है ऊपर साइड से जाइगोमेटिक आर्च से। और जबकि यहाँ पर डीप लैमिना देख रहे होगे, ये थिन होता है और ये अटैच्ड होता है टिम्पैनी प्लेट से, ठीक है। तो इसमें जो है स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट, बस ये देख लेना डायग्राम, इतना है इसमें। इसके बात करते हैं कैप्सूल्स की। कैप्सूल्स में क्या होता है, कैप्सूल में सिर्फ एक ही चीज़ याद रखना कि अभी जो हमने कैप्सूल देखे ये तो हमारा किसका था, पैरोटिड ग्लैंड का। इसके अलावा मैं इसमें थायराइड का भी बता दे रहा हूँ और प्रोस्टेट का भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो इसमें देखो थायराइड में क्या होता है, एक ट्रू कैप्सूल होता है एक, क्योंकि कैप्सूल्स पे ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं ना कि भाई पैरोटिड में कौन सा कैप्सूल होगा, तो पैरोटिड का तुमने सिंपल सा देख लिया। अभी इसमें देखो थायराइड में क्या होता है, थायराइड में अंदर की तरफ ट्रू कैप्सूल, बाहर की तरफ फॉल्स कैप्सूल। ट्रू और फॉल्स के बीच में कुछ नहीं है, मतलब ये डिसेक्शन करने का सही तरीका। तो यहाँ पर डिसेक्ट करके हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा थायराइड ग्लैंड को निकाल सकते हैं। बट प्रोस्टेट के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो फॉल्स और ट्रू के बीच पे ही फ्लक्सेस होते हैं वेंस के। तो हम यहाँ तो ना बाहर लगा सकते ना इसके अंदर, यहाँ भी नहीं लगा, इसके बीच में लगा ही नहीं पाते ना। तो एक ही ऑप्शन रहता है इसके अंदर, तो इसके अंदर जो है इनके टिश्यू को जो है निकाल देते हैं, ठीक है। तो फिर इसके बाद जो है ये हो जाता है। अब इसके बाद करते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी की। तो क्लिनिकल एनाटॉमी में जो है फ्रेश सिंड्रोम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इसमें देख रहे होगे। इसके अलावा जो बाकी और भी इसमें दिए हुए हैं BD चौरसिया की बुक में, तो इन सबको आपको पढ़ना है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।